बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन खबरों, तशवीशनाक वाक़यात नादरीन। खौफनाक दहशत गर्दों का हमला हुआ है आज शाम 4 बजे गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर, और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं ये हमला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ये हमला नाकाम बना दिया है। दहशत गर्दों के एक ग्रुप ने जो BLA से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने घुसने की कोशिश की, और 3 जो दहशत गर्द हैं अब तक मारे जाने की उनकी इत्तलात हैं, और अभी तक 1.5 घंटा हो गया है और ये फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, और कुछ शहादतें भी हुई हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। इससे पहले आज एक और खौफनाक वाक़या हुआ। अफ़गानिस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ हाजी मल्ली या जनरल मल्ली ने आज पाक अफ़गान बॉर्डर का दौरा किया और वहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान को बाकायदा जंग की धमकी दे दी है, और कहा है कि हम अगर अब दोबारा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के किसी कोने को भी हाथ लगाया तो फिर हम जंग के लिए तैयार होंगे। और उन्होंने कहा कि ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम वार्निंग नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ ही ये जो दिल्ली है इस तरह थैले से बाहर आ गई है कि उनके बाद दाश खरासान जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसके कमांडर अब्दुल हमीद खरासानी अपना जत्था लेकर पाक अफगान बॉर्डर पर पहुंचे और ऐलान किया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी फिजाई हमला हुआ या अफगान सरजमीन पर किसी पाकिस्तानी फौजी ने कदम रखा तो हम पाकिस्तान में घुसकर हमला कर देंगे और आज के बाद वार्निंग नहीं देंगे। नाज़रीन, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है, जो पाक अफगान बॉर्डर है और जो पाक ईरान बॉर्डर है, वहाँ पर हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। और जो पेशगोइयाँ की थी बाबा जी दाता दरबार वालों ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ जंग के साए हैं, दहशत गर्दी, खून खून बहता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने कहा था, और वह मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो चीन है, उससे अभी तक सालसी के लिए किसी तरह से नहीं कहा गया। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतें कि अगर बराह रास्त डायलाग उनका कामयाब नहीं हो रहा तो कम अज़ कम किसी दोस्त मुल्क के ज़रिए मिल बैठकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि एक तरफ चीन बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है, यूरोप भी सरमायाकारी कर रहा है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो जिन है वो बेकाबू है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गैर मुल्की तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी नाज़रीन, आप जानते हैं। हमारे यहाँ दहशत गर्दी का बाजार गर्म रहा, पिछले 40 सालों के दौरान बार बार यहाँ पर खुदकुश हमले होते रहे, बहुत खूनरेज़ वाक़यात पेश आए। फ़िरका वाराना तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें, अस्करी तंजीमें, प्रॉक्सी वार, पाकिस्तान को एक पल सुकून से नहीं रहने दिया गया। और अब जबकि अमेरिकी फ़ौज जा चुकी है तो जो अमन है उसके सम्राट पाकिस्तान को भी मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अमन नहीं होने दिया जा रहा और जो खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। और जो दाश खुरासान का कमांडर है अब्दुल हमीद खरासानी, वो एलानिया खड़ा होकर धमकियां दे रहा है पाक अफगान बॉर्डर पर, और ये कह रहा है कि अब दोबारा अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ, लड़ाका तैयारों ने हमला किया, मिसाइलों से हमला किया गया या तोपखाने से किसी भी तरह पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो वो ड्यूरल लाइन पार कर लेंगे और पाकिस्तान में उनके हजारों जंगजू घुस जाएंगे। नाज़रीन, हो सकता है ये गीदड़ भभकी हो, लेकिन इसे गीदड़ भभकी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो TTP है और दाश खुरासान है इनके डांडे बहुत ऊपर तक जाते हैं। ये भारत और अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से ममालिक की, इसराइल की, इन्हें खुफिया सरपरस्ती हासिल है। आपको नाज़रीन याद होगा कि सदर प्यूटन ने जब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से जा रही थी ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये TTP और जो दाश के लोगों को अमरीकी हेलीकॉप्टरों में और नेटो के हेलीकॉप्टरों में दाश के जंगजुओं को, TTP के जंगजुओं को पाकिस्तान और रूसी रियासतों के जो करीबी इलाके हैं, वहाँ जो दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटियाँ हैं, वहाँ पहुँचाकर वहाँ आबाद किया जा रहा है। वहाँ एक पूरी नर्सरी नाज़रीन तैयार हो चुकी है पिछले 4 सालों के दौरान, और आप देख रहे हैं कि आप किस तरह वो इस हद तक दीदा दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को अब अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। अमेरिका से, चीन से, रूस से, इन ममालिक से जो पाकिस्तान ताउन करता है उसके बदले में हमें क्या मिला है, परेशान कुन सूरत हाल है। और आज जो TTP, आज जो BLA ने हमला किया है, आपके सामने है सूरत हाल इस वक्त, जो लाइव कवरेज चल रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसे हैं कुछ दहशतगर्द, और उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 मारे गए हैं और बाज़ खबरें ये बता रही हैं कि 8 मारे गए हैं।
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں وہ 2 لاپتہ افراد بھی شامل ہیں جن کی جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے قبضے میں ہونے کا اور لاپتہ ہونے کے حوالے سے پروپیگنڈا ہوتا رہا تھا، لیکن اب وہ دہشت گردوں کے ہمراہی میں برآمد ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں ایک حملے میں۔ وہ جو 2 لاپتہ بھی ہیں ان میں شامل ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کی ٹیم پر جب حملہ ہوا تھا دہشت گرد، تو اس کے بعد پاکستان میں سے جو کرکٹ کا کھیل ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر یہ دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا ہے تو نہ صرف کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا، کوئی تجارت کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے ہاں جو کھیل کا، جو کرکٹ کا دوبارہ یا دوسری جو گیمز ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو ہماری مسلح افواج ہیں، انہیں اب اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن پالیسی بنانی ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم جو ہمارا دوست ہمسایہ ممالک ہیں، ایران ہے اور افغانستان ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہمارے جو بڑے دوست ہیں، بڑے ہمسایہ ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، روس ہے، چین ہے، انہیں جب تک ہم انگیج نہیں کریں گے، یہ صورتحال کسی طرح قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ لڑائی سے، جنگ سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور انہیں بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو غیر ملکی تسلط کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے افغانستان میں، وہ پاکستان نے اور افغان عوام نے اور پاکستان کے عوام نے مل کر وہ جنگ لڑی ہے۔ دونوں نے بہت اس کا قیمت اور بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان نے بھی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور پاکستان سے زیادہ خود افغانستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ لیکن اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد بھی اگر ہم خانہ جنگی میں الجھے رہے، ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تو کیا صورتحال ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام ہر جگہ تک پہنچے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے پرامن انداز میں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا کوئی راستہ نکالے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔